बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान हो चुकी है और परवेज़ इलाही ने इमरान खान को मुजरम करार दे दिया है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में इस खबर का सबूत भी दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें मेरे पास हैं। मैं आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं इसकी कवरेज के लिए भी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। लम्हा बलम्हा आप लोगों को अपडेट करूँगा और तमाम पार्टियों का सिनेरियो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा इसहाक डार और सदर आरफ अलवी की मुलाकात हुई है। सदर आरफ अलवी ने फ़ौज के मुतल्लिक़ मज़ीद इंकशाफात किए हैं और फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन की डेट के हवाले से क्या कहती है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इमरान खान और परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को मुजरम तक करार दे दिया है, वो मैं आप लोगों को सबूत भी दिखाता हूँ। इससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि इसहाक डार की सदर आरफ अलवी से मुलाकात हुई है और सदर आरफ अलवी ने ये कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठे और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें ताकि जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो सके। इस पर इसहाक डार ने कहा कि फ़ौज से आपकी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात हुई है, इस्टेब्लिशमेंट से आपकी सदर आरफ अलवी को इसहाक डार ने कहा कि आपकी मुलाकात हुई है, तो फ़ौज इलेक्शन के हवाले से क्या कहती है। तो इस पर सदर आरफ अलवी साहब ने कहा कि फ़ौज अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहती है और अपनी कोई राय नहीं देना चाहती, और फ़ौज का कहना ये है कि तमाम सियासी मिलकर जो फ़ैसला करेंगे वो हमें भी मंजूर है। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम आ चुके हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इसकी लम्हा बलम्हा आप लोगों को पोलिंग स्टेशन से कवरेज भी दिखाएंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसीलिए हम वीडियोज़ के अंदर आज़ाद कश्मीर के इलाकों की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँच चुके हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2-3 हलके जिनका मैंने विज़िट किया है, इनमें पीपल्स पार्टी का कहीं भी उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार बहुत कम हैं। इसकी वजह जब मैंने लोगों से पूछी तो लोगों ने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे उम्मीदवार कम इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हर वार्ड से और हर यूनियन कौंसिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-3 4-4 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था और कोई भी जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था वो बैठने को तैयार नहीं था। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया, बल्कि कहा है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। और जब हमने क़यादत से पूछा कि आपने यहाँ पे टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी क्यों नहीं किए, तो क़यादत का यही कहना था कि अगर हम किसी एक शख्स को टिकट दे देते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई सीटें हार जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शदीद दड़ों में तकसीम हो चुके हैं और अगर किसी एक को टिकट देते तो वो फिर आने वाले जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना देते और ये कहते कि हमें तहरीक इंसाफ ने जब हम बलदियाती इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमें टिकट जारी नहीं किया। अब बढ़ते हैं असल खबर की जानिब। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं जिनकी हर बात परवेज़ इलाही साहब मानते हैं। मोनस इलाही साहब कल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंग्लिश में लिखा, हैड समवन्स वीज़ा गॉट कैंसल्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद क्रिमिनल एलिमेंट्स, ही हैड टू गो बैक फ्रॉम एयरपोर्ट। इसके ऊपर शफकत चौधरी साहब ने एक उर्दू में ट्वीट किया और लिखा कि मोनस इलाही की इमरान रियाज के ताल्लुकात मुजरम अनासर से होने के बायस वीज़ा मनसूखी की ट्वीट अफसोस नाक नहीं बल्कि इन ज़राए का ऐलान है जो इन्हें फीड और कंट्रोल करते हैं
इमरान भाई का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मोनस की शनाख्त पहचानी गई। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इमरान रियाज खान सहाफ़ी थे, इन्होंने 2 बार वीज़ा बाहर जाने के लिए लगवाया, लेकिन मोनस इलाही ने इनका वीज़ा कैंसिल करवा दिया। और आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान और इमरान रियाज खान की जो बात है वो बिल्कुल एक ही मानी जाती है। और अगर इमरान रियाज खान इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दें तो पीटीआई की एक बड़ी तादाद पीटीआई को सपोर्ट करना छोड़ देगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बार इमरान रियाज खान जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि बेचारा मोनस इलाही बेचारा मजबूर है, पीटीआई को छोड़ता है तो सियासत का जनाजा निकल जाता है, अगर बूट पालश छोड़ता है तो करप्शन के केसेस में सज़ा भुगतना पड़ सकती है। फिर इमरान खान ने एक और ट्वीट किया कि जहां एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती वहां कौन अपने ही अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेगा। इसके बाद आप लोगों को बताता चलूं कि इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी की जानिब से ये कहा गया कि नाम लो ना मोनस इलाही साहब, मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है और हाँ, जिनकी वजह से हुआ है इनका नाम लेने की भी जुर्रत पैदा करो। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त पीटीआई और परवेज़ इलाही के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि रात को पीटीआई की क़यादत का एक बड़ा इजलास ज़मान पार्क के अंदर हुआ, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि जल्द ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और असम्बलियाँ तहलील करने में हम ताहीर नहीं करेंगे। बल्कि आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज से पहले जो ज़मान पार्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने में ताहीर करना चाहते हैं। देख लें कि इस वक्त पीटीआई और काफ लीग आमने सामने आ चुकी है। पीटीआई चाहती है कि जल्द अज जल्द असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, असम्बलियाँ तहलील करने में ताहीर ना की जाए, जबकि परवेज़ इलाही का अपना मौक़िफ़ है, उसका ये मौक़िफ़ है कि हम असम्बलियाँ तहलील करने में ताहीर करें। और परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि मैं ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आला पंजाब रहूँ। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।